नमस्कार दोस्तों, सिक्का लाइव 24 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं महाकाली की। जब संपूर्ण जगत जलमग्न था और भगवान विष्णु है वो शेषनाग की शैया पर योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे थे। उस समय उनके कानों में मेल से मधु और केटव दो भयंकर राक्षस उत्पन्न हुए। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक राक्षसों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, तब वह एकाग्रचित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ किया, जो इस विश्व की अधीश्वर जगत को धारण करने वाली, संसार को पालन और संहार करने वाली तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी को भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, तुम इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली हो। तुम जीवन दायिनी सुधा हो। देवी, तुम्हें संध्या, सावित्री तथा परम जननी हो। तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करने वाली हो। तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम ही से इसका पालन होता है और सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जन्म जननी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो तथा कालांतर काल में संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा महादेवी और महिषासुरी हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबसे प्रकृति हो। भयंकर कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि तुम ही हो। तुम ही ईश्वरी, तुम ही बौद्ध स्वरूपा, बुद्धि लजा हो। पुष्टि, तुति, शनोर, क्षमा भी तुम हो। खड़ग धारणी, धूल सारणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, मुसुंगी, परिगे ये तुम्हारे अस्त्र है। तुम सौम्य और सौमित्र हो। इतने ही नहीं, जितनी भी सौम्य व सुंदर पदार्थ है उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदर हो। पर अब के सबके प्रिय रहने वाली परमेश्वरी सुंदरी हो। सर्वस्वरूपे देवी, कहीं भी सत्य असूत्र को कुछ वस्तुएं हैं, उन सब की जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हें स्तुति क्या हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन्हीं भगवान को जब तुम निद्रा के अधीन कर लिया, तब तुम्हारी स्थिति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है? मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को तुमने ही शरीर में धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? देवी, जो दुर्भक्ष राक्षस मधु और केटव है, इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इनके दोनों महान राक्षसों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। इस प्रकार स्तुति करने पर तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर ब्रह्मा जी के समक्ष उत्पन्न हो गई। योग निद्रा से मुक्ति होने पर भगवान जनार्दन 51 के जल शेषनाग की शैया में जाग उठे। उन्होंने दोनों पराक्रमी असुरों को देखा जो लाल आंख किए हुए ब्रह्मा जी को खा जाने का उद्योग कर रहे थे। तभी भगवान श्री हरि ने दोनों के साथ 5000 वर्ष तक केवल बाहु युद्ध किया। इसके बाद महामाया ने जब दोनों दैत्य को मोह में डाल दिया तो वो बलवंत होकर भगवान से वर मांगने को कहा। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथे मारे जाओ। राक्षसों ने कहा, जहाँ पृथ्वी जल डूबी न हो वहाँ हमारा वध करो। तब भगवान ने तथास्तु कहकर दोनों राक्षसों के मस्तकों को अपनी जांघ पर लिया तथा चक्र से काट डाला। इस प्रकार देवी महामाया महाकाली ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रकट हुई। कमल जन्मा ब्रह्मा जी स्तुति महाकाली अपने 10 हाथों में खड़ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिग्रह, शूल, मुसुंडी, मस्तक और शंख धारण करती है। त्रिनेत्रा भगवती के समस्त अंग दिव्य आभूषणों से विभजित रहते हैं। महाकाल की काली, काली का अर्थ है समय और काल। काल जो सभी को अपने में निगल जाता है। भयानक अंधकार और शमशान की देवी। वेद के अनुसार समय ही आत्मा है, आत्मा ही समय है। माँ कालिका की उत्पत्ति धर्म की रक्षा और पापियों राक्षसों का विनाश करने के लिए हुई है।
काली को माता जगदम्बा की महामाया कहा गया है। माँ ने सती और पार्वती के रूप में जन्म लिया। सती रूप में उन्होंने 10 महाविद्याओं माध्यम से अपने 10 जन्मों की शिव को झांकी में दिखा दिया था। कलयुग में 3 देवता जागृत कहे गए हैं, हनुमान, कालिका और भैरव। कालिका की उपासना जीवन में सुख, शांति और विद्या देने वाली बताई गई है। माँ कालिका की भक्ति का प्रभाव व्यवहारिक जीवन में मानसिक, शारीरिक और सांसारिक बुराई के अंत के रूप में दिखाई देता है, जिससे किसी भी इंसान में तनाव, भय और कलह का नाश हो जाता है। कालिका माँ को खास तौर पर बंगाल और असम में पूजा जाता है। काली शब्द का अर्थ है काल और काले रंग से है। काल का अर्थ समय। माँ काली को देवी दुर्गा की 10 महाविद्याओं में से एक माना जाता है। कालिका के दरबार में जो एक बार चला जाता है उसका नाम पता दर्ज हो जाता है। यदि दान मिलता है तो दंड भी, आशीर्वाद मिलता है तो शाप भी। यदि आप कालिका के दरबार में जो वादा करने आए हैं उसको पूरा ज़रूर करें। जो भी मन्नत के बदले वादा करने का वचन दे उसे पूरा करें, अन्यथा काली माता आपसे रुष्ट हो सकती है। जो एकनिष्ठ, सत्यवादी और वचन की पक्की है, समझो उसका काम भी तुरंत होगा। माँ दुर्गा ने लिए थे कई जन्म, उनमें से 2 जन्मों की कथाएं ज़्यादा प्रसिद्ध है। पहला, जब उन्होंने राजा दक्ष के यहाँ सती के रूप में जन्म लिया था, फिर वे यज्ञ की आग में कूदकर भस्म हो गई थी। दूसरा, जब उन्होंने पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया, तब वे पार्वती कहलाई। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र थे। उनकी दत्तक पुत्री थी सती, जिन्होंने तपस्या करके शिव को अपना पति बनाया। लेकिन शिव की जीवन शैली दक्ष को बिल्कुल भी नापसंद थी। शिव और सती का अत्यंत सुख दाम्पत्य था, पर शिव को बेइज्जत करने का ख्याल दक्ष के दिल से नहीं गया। इसी मनसा से उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें शिव और सती को छोड़कर सभी देवताओं को निमंत्रित किया गया। जब सती को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने उस यज्ञ में जाने की ठान ली। शिव से अनुमति मांगी तो उन्होंने साफ ना कर दिया। उन्होंने कहा कि उनमें से 2 जन्म की कथाएं प्रचलित है। सती को अत्यंत सुख और उनका जो दाम्पत्य जीवन था वो एकदम सही चल रहा था। जब सती को इसकी सूचना मिली तो उसने यज्ञ में जाने की ठान ली। शिव से अनुमति मांगी तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जब हमें बुलाई नहीं है तो हम क्यों जाएं। सती ने कहा कि मेरे पिता है तो मैं बिन बुलाए भी जा सकती हूँ। लेकिन शिव ने वहाँ से जाने से मना किया तो माता सती को क्रोध आ गया और क्रोधित होकर वह कहने लगी, मैं दक्ष यज्ञ में जाऊँगी और उससे अपना हिस्सा बना लूँगी और नहीं तो सबको विध्वंस कर दूंगी। वे पिता के प्रति इस व्यवहार से इतनी आहत हुई कि क्रोध से उनकी आंखें लाल हो गई। वे उग्र दृष्टि से शिव को देखने लगी। उनके होठ फड़फड़ाने लगे। फिर उन्होंने भयानक अट्टहास किया। शिव भयभीत हो गए। वे इधर उधर भागने लगे। उधर क्रोध से सती का शरीर जलकर काला पड़ गया। उनके इस विकराल रूप को देखकर शिव भाग चले, लेकिन जिस दिशा में वे गए वहाँ एक न एक देवी उनका रास्ता रोक देती। वे 10 दिशाओं में भागे। 10 देवियों ने उनका रास्ता रोका और अंत में सभी काली मिल गई। हारकर शिव सती के सामने आ खड़े। उन्होंने सती से पूछा, कौन है ये? सती ने बताया, ये मेरे 10 रूप है। आपके सामने खड़ी कृष्ण रंग की काली है, आपके ऊपर नीले रंग का तारा है। पश्चिम में छिन्नमस्ता एवं भुवनेश्वरी, पीठ के पीछे बगलामुखी, पूर्व दक्षिण में घुमावती, दक्षिण पश्चिम में त्रिपुर सुंदरी और पश्चिम उत्तर में मांगती, तभी उत्तर पूर्व में षोडशी है। मैं खुद भैरवी रूप में अभयदान देने के लिए आपके सामने खड़ी हूँ। माता का ये विकराल रूप देव शिव कुछ भी नहीं कह पाए और दक्ष के यज्ञ में चले गए। महाविद्याओं में साधक महाकाली की साधना को सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली मानते हैं, जो किसी भी कार्य का तुरंत परिणाम देती है। साधना को सही तरीके से करने से साधका को अष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। काली की पूजा या साधना करने के लिए किसी गुरु या जानकार व्यक्ति की मदद जरूर लेनी चाहिए। महाकाली को खुश करने के लिए उनकी फोटो या प्रतिमा के साथ महाकाली के मंत्रों का जाप किया जाता है। इस पूजा में महाकाली यंत्र का प्रयोग भी किया जाता है। इसी के साथ चढ़ावे आदि की मदद से भी माँ को खुश करने की कोशिश की जाती है। अगर पूरी श्रद्धा से माँ की उपासना की जाए तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। अगर माँ प्रसन्न हो जाती है तो माँ के आशीर्वाद से आपका जीवन बहुत ही सुखद हो जाता है। कालरात्रि और काली, दुर्गा के 9 रूपों में 7वां रूप है देवी कालरात्रि का। इसीलिए नवरात्र के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। कालरात्रि माता गले में विद्युत की माला पहनती है। इनके बाल खुले हुए हैं और गर्दभ की सवारी करती है, जबकि काली नरमुंड की माला पहनती है और हाथ में खप्पर और तलवार लेकर चलती है। काली माता के हाथ में कटा हुआ सिर है, जिससे रक्त टपकता रहता है। भयंकर रूप होते हुए भी अपने
माता भक्तों के लिए कल्याणकारी है। कालरात्रि माता को काली और शुभंकरी भी कहा जाता है। कालरात्रि माता के विषय में कहा जाता है कि ये दुष्टों के बाल पकड़कर खड़क से उनका सिर काट देती है। रक्त बीज से युद्ध करते समय माँ काली ने इसी प्रकार से रक्त बीज का वध किया था। काली माता की पूजा या भक्ति करने वाले को माता सभी तरह से निर्भीक और सुखी बना देती है। वे अपने भक्तों को सभी तरह की परेशानियों से बचाती है। लंबे समय से चली आ रही बीमारियां दूर हो जाती है। ऐसी बीमारियां जिनका इलाज संभव नहीं है वह भी काली की पूजा से समाप्त हो जाती है। काले के पूजक पर काले जादू टोने और टोटके का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हर तरह की बुरी आत्माओं से माता काली रक्षा करती है, कर्ज से छुटकारा दिलाती है, बिजनेस आदि में आ रही परेशानियों को दूर करती है, जीवन साथी या किसी खास मित्र में संबंधों से आ रहे तनाव को दूर करती है, बेरोजगारी, कैरियर और शिक्षा में असफलता को दूर करती है, कारोबार में लाभ और नौकरी में प्रमोशन दिलाती है। हर रोज़ कोई न कोई मुसीबत खड़ी होती है तो काली इस तरह की घटनाएं रोक देती है। शनि राहु की महादशा, अंतर्दशा, शनि की 7.5, शनि का ढैया आदि सभी से काली रक्षा करती है। पितृदोष और काल सर्प दोष जैसे दोषों को दूर करती है। इससे माता आपकी काली माता का यह अचूक मंत्र है। इससे आपकी माता जल्दी सुन लेती है, लेकिन इसको गलत चीज़ों के लिए प्रयोग नहीं करें। इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करने से आर्थिक लाभ मिलता है। इससे धन संबंधित परेशानियां दूर हो जाती है। माता काली की कृपा से सब काम संभव हो जाते हैं। 15 दिन में एक बार किसी भी मंगलवार या शुक्रवार के दिन काली माता को मीठा पान व मिठाई का भोग लगाते रहिए। ब्रह्मा जी के शरीर से ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वरी और अंबिका से चंडिका प्रकट हुई। पल भर में सारा आकाश असंख्य देवताओं से आच्छादित हो उठा। ब्रह्माणी ने अपने कमल कंडल से जल छिड़का, जिससे राक्षस तेजहीन होने लगे। वैष्णव भी अपने चक्र, महेश्वरी त्रिशूल से, इंद्राणी वज्र से और सभी देवियां अपने आयुधों से आक्रमण कर रही थी। राक्षस सेना भागने लगी। तब रक्त बीज ने राक्षसों को दिखा रहा कि वे स्त्रियों से डरकर भाग रहे हैं। रक्त बीज हमला करने आया तो इंद्राणी ने उस पर शक्ति चलाई, जिससे उसका सिर कट गया और रक्त भूमि पर गिरा। किंतु पूर्व वरदान के प्रभाव से उस रक्त से फिर एक रक्त बीज खड़ा हुआ और अट्ठास करने लगा। जैसे ही शक्तियाँ उसे मारती, उसके रक्त से कई असुर खड़े हो जाते। जल्दी असंख्य रक्त बीज सब और दिखने लगे। माँ चंडिका ने श्री काली से कहा कि इसका रक्त भूमि पर गिरने से रोकना होगा, जिससे रक्त बीज न जन्मे। देवी काली ने कहा कि आप इन्हें मारे, मैं एक बूंद रक्त भी भूमि पर नहीं पड़ने दूंगी। ऐसा ही हुआ। जल्दी सारे रक्त बीज युद्ध में मारे गए। तब रक्त बीज को समझ में आया कि काली उसे पुनर्जीवित नहीं होने दे रही है, तो वह चंडिका को मारने दौड़ा। तब चंडिका ने उसे मार दिया और काली ने रक्त को भूमि पर न गिरने दिया। देवता चंडिका की जय जयकार करने लगे। श्री मार्कंडेय पुराण एवं श्री दुर्गा सप्तमी के अनुसार काली माँ की उत्पत्ति जगत जननी माँ अम्बा के ललाट से हुई थी। कथा के अनुसार शुंभ निशुंभ दैत्यों के आतंक का प्रकोप इस प्रकार बढ़ चुका था कि उन्होंने अपने बल एवं छल माँ काली असुरों द्वारा देवराज इंद्र सभी समस्त देवतागणों को निष्कासित कर दिया था। स्वयं उनके स्थान पर आकर उन्होंने प्राण रक्षा हेतु भटकने के लिए छोड़ दिया था। दैत्य द्वारा आतंकित देवों को ध्यान आया कि महिषासुर के इंद्रपुरी पर अधिकार कर लिया है। तब दुर्गा ने उनकी मदद की। तभी वे सभी दुर्गा का आह्वान करने लगे। उनमें इस प्रकार आह्वान से देवी प्रकट हुई एवं शुंभ एवं निशुंभ के अति शक्तिशाली असुर चंड तथा मुंड दोनों का एक घमासान युद्ध में नाश कर दिया। चंड और मुंड के इस प्रकार माने जाने पर, अपनी बहुत सारी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यराज शुंभ ने अत्यधिक क्रोध होकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध में जाने की आज्ञा दे दी तथा कहा कि आज 86 उदयुक्त नामक सेव्य सेनापति एक कम्बुक दैत्य के 84 सेनानायक अपनी वाहिनी से घिरे युद्ध के लिए प्रस्थान करिए। कोटिवीर्य कुल के 50, धूम्र कुल के 100 असुर सेनापति मेरे आदेश पर सेनाओं में कालक सदृश काल के असुरों सहित युद्ध के लिए कूच करे। अत्यंत क्रूर दुष्टाचारी असुर राज शुंभ अपने शस्त्र असुरों वाली महासेना को लेकर चल पड़ा। उसकी भयानक दैत्य सेना को युद्ध स्थल में आता देख देवी ने अपने धनुष से टंकार दी। उसकी आवाज़ से आकाश व समस्त पृथ्वी गूंज उठी। पहाड़ों में दरारें पड़ गई। देवी की सिंह गर्जन से दहाड़ना प्रारंभ किया। जगदम्बा ने घंटा के स्वर से उसकी आवाज़ को दुगना बढ़ा दिया। धनुष के एक घंटे की ध्वनि से समस्त दिशाएं गूंज उठी। भयंकर नाद को सुनकर असुर सेना ने देवी सिंह को माँ काली को चारों ओर से घेर लिया। तदनुसार असुरों के संहार एवं देवताओं के कष्ट निवारण हेतु परमपिता ब्रह्मा जी ने विष्णु, महेश और कार्तिकेय
इंद्राणी देवों की शक्तियों ने रूप धारण कर लिए एवं समस्त देवों के शरीर से अनंत शक्तियाँ निकालकर अपने पराक्रम एवं बल के साथ माँ दुर्गा के पास पहुँची। असुरराज सुम निशुष क्रोध से भर उठे हुए देवी का मिलन के होते युद्ध और बड़े अत्यंत क्रोध से चूर। उन्होंने देवी पर बाण शक्ति शूल फरसा ऋषि आदि अस्त्रों का प्रहार किया। देवी ने अपने धनुष के टंकार एवं अपने बाणों द्वारा समस्त अस्त्र शस्त्रों का नाश कर डाला और जो उनकी बढ़ रहे थे, माँ काली ने उनके आगे आगे शस्त्रों को फिर सुलादी के प्रहार द्वारा विदर्पण करती हुई खड़ंग तलवार से कुचलती हुई समस्त युद्ध भूमि को विचरण करने लगी। सभी राक्षसों में चुंड मुंड आदि को मारने के बाद उसने रक्त बीज को भी मार दिया। तो दोस्तों, ये थी महाकाली के बारे में जानकारी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। धन्यवाद।